लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और कुछ सम्स किए थे 5 to 6 और कुछ सम्स रिमेनिंग है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्टिंग का। ठीक है, सो कॉस्टिंग टीवाई बैफ का अगर हम लोग देखेंगे कॉस्टिंग 4 के अंदर है टीवाई बैफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग का जो टॉपिक आज हम लोग करने वाले वो है हम लोगों का कैश बजट। ठीक है, कि कैश बजट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है। एग्जाम के अंदर ये टॉपिक जो है 15 मार्क्स के मोस्टली एग्जाम्स में जो रहते आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये इसका पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले कि कैश बजट होता क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट क्या है, क्या चीजें आती है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स जो है हम लोग इसके सम प्रिपेयर करें। तो सबसे पहला हम लोग जो है बजट देखते हैं कि क्या है ये बजट। सो बजट का मीन्स क्या होता है, एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। सो हमें क्या करना है, इनकम और एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन करना है फॉर द फ्यूचर। ध्यान में रखना ये जो बजट हमेशा किसके लिए रहता है, फॉर द फ्यूचर, मतलब अपकमिंग, जो अभी तक हुआ नहीं है आगे होने वाला है, उसके लिए हम लोग बजटिंग करते हैं। अब कैश बजट का मतलब क्या है कि हमें एक्सपेंसेस इनकम रिलेटेड टू कैश करने का। ठीक है, सो रिलेटेड टू कैश होगा ये। सो रिलेटेड टू कैश का मतलब क्या है, हमें जो है एक टैबुलेटेड फॉर्मेट बनाना है जिसके अंदर हम लोग को रिकॉर्ड करना है कि फ्यूचर में हमारे पास में कितना इनकम आने वाला है और फ्यूचर में हमारे पास से कितना एक्सपेंसेस होने वाला है, और सो दैट हमारे पास में जो है कैश बैलेंस कितना बचेगा। ये हम लोगों को करने के लिए हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश बजट। ठीक है, अब कैश बजट के अंदर अगर हम लोग फॉर्मेट देखें, ठीक है, सो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है। ठीक है, सो फॉर्मेट ऐसा है, सबसे पहले कैश बजट अगर प्रिपेयर हम लोग कर रहे तो कितने मंथ्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने ईयर्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, कितने वीक्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग हम लोग देते हैं कैश बजट ऑफ मेसेस, और यहाँ पे कंपनी का नेम आता है कि किस कंपनी का हम लोग कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रॉम। ठीक है, दिस कौन से मंथ से लेकर के टू दिस मंथ। ठीक है, अगर मंथली प्रिपेयर कर रहे हैं तो, अदरवाइज वीकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन से वीक से कौन से वीक कर रहे हैं, ये हम लोगों का हेडिंग हो गया। फिर उसके बाद में कुछ फॉर्मेट ऐसे होता है, जितने भी अमाउंट्स के कॉलम्स हो, लाइक अगर 3 मंथ्स का हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3 अमाउंट के कॉलम होंगे। ठीक है, सो ये अमाउंट का कॉलम हो गया। मंथ का अगर नेम है तो यहाँ पे मंथ का नेम आ जाता है। ठीक है, लाइक मैं अगर यहाँ पे बनाऊं तो अप्रैल, मई और जून, लेट्स से एग्जांपल, ये 3 मंथ का अगर बजट है तो 3 अमाउंट के कॉलम्स बनेंगे और इसमें हो। अब इसके अंदर हमें रिकॉर्ड क्या क्या करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए हम लोगों का होता है ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, फिर बी पार्ट हम लोगों का होता है रिसिप्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनकम। तो कहां कहां से हम लोगों का पैसा आने वाला है वो सब 1 by 1 यहाँ पर लिखने का, और लास्ट में आएगा टोटल ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा लास्ट में टोटल ऑफ बी आएगा। फिर हम लोगों का आएगा सी पार्ट, वो आएगा एक्सपेंसेस, कि अपकमिंग कौन से एक्सपेंसेस होने वाले उसके लिस्ट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर आएगा टोटल ऑफ सी। ये टोटल ऑफ सी, एंड लास्ट हम लोगों का आएगा हेडिंग डी, दैट इज क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो हम लोगों को एक्चुअली फाइंड आउट करना रहता है, इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। और ये कैसे आएगा, ए
प्लस टोटल ऑफ बी माइनस टोटल ऑफ सी। तो फर्स्ट कॉलम का ऐसा अमाउंट आएगा। फिर ध्यान में रखने का, फर्स्ट कॉलम का जो बैलेंस होगा वो ट्रांसफर होता है हम लोगों का सेकंड कॉलम के ओपनिंग में। मींस फर्स्ट मंथ का जो क्लोजिंग होगा सेकंड मंथ का वही ओपनिंग होगा। फिर अगेन ये सेम चीज करना है और यहाँ पर बैलेंस होगा। फिर उसके बाद में ये सेम यहाँ पर जो है इसका क्लोजिंग हुआ, सो नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग होगा और लास्ट में ये जो है हमारा एंडिंग में कैश बैलेंस होगा। जो सम में जो रहता है मोस्टली पूछा जाता है कि कैश बैलेंस एट एंड ऑफ द जून या एंड ऑफ द मंथ क्या होगा। ठीक है, ये हमें अब इसके अंदर ना जो रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट रहता है। क्वेश्चन हमेशा हम लोगों का स्टार्ट होगा एडजस्टमेंट से। ठीक है, कुछ डिटेल्स दिया रहेगा सेल्स का, परचेज का, ओवरहेड्स के डिटेल्स दिए रहेंगे, वो सब दिया रहेगा और बिलो उसके एडजस्टमेंट रहेगा। तो क्वेश्चन हमेशा जो है एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है, वन बाय वन जैसे जैसे आते जाता है। ओपनिंग है तो ओपनिंग में लिखो, रिसिप्ट होने वाला है तो रिसिप्ट में लिखो, और क्या होने वाला है वो सब रिकॉर्ड करते जाना है और सम्स हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो रहता है कंफ्यूजन होता है कॉलम्स का, अदरवाइज जो है बहुत ही इजी टाइप का इसमें सम्स होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग अप्रैल 2025 का कैश बजट का सम करेंगे। थैंक यू।